नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 12वीं की जो आधार हिंदी है, जो कोर हिंदी है, उसके एक पद्य के बारे में, उसकी एक महत्वपूर्ण विधा के बारे में, यानी कविता के बारे में जानने वाले हैं। इस कविता का नाम है कवितावली, जो उत्तराखंड से है। और उसका दूसरा जो भाग है वो भाग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस कविता के जो रचनाकार है वो संत तुलसीदास है। संत तुलसीदास का जन्म 1532 में जो बांदा है, जो बांदा जिला है, जो उत्तर प्रदेश में आता है, और वहाँ पर जो राजापुर गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी जन्मतिथि और उनका जो जन्म स्थान है उसके बारे में ये सिर्फ अंदाजा है कि किसी प्रकार की तरह से ये सिद्ध नहीं हो चुका कि उनका जन्म और उनकी तिथि यही सत्य है। ये जो संत तुलसीदास है ये हमारे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बहुत प्रसिद्ध जाने माने संत हैं। भक्ति काल की जो सगुन धारा है उस सगुन धारा के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। और ये राम भक्ति कवि के तौर पर, राम भक्त के तौर पर, राम भक्त का गुणगान, राम भक्ति का उन्होंने गुणगान किया है। ऐसे भक्ति जाने माने कवि हैं। पूरे संसार में एकता प्रसारित करने हेतु अपने लेखन से, अपने साहित्य सृजन से उन्होंने पूरे समाज में मानवता का गुण प्रसारित करने के लिए उन्हें जाना जाता है, और इसलिए उन्हें समन्वयी कवि के तौर पर भी पहचाना जाता है। उनकी पूरी तरह से समाज को, लोकशास्त्र को और जगत को जानने की जो सोच थी, उसी सोच की वजह से उन्हें बहुत ही महाकवि के तौर पर जाना जाता है। महाकवि के तौर पर उनकी पूरी तरह से प्रशंसा की जाती है। और इन्हीं के माध्यम से उनका जो रामचरितमानस है, ये जो काव्य लिखा है, ये उसी महाकाव्य का रूप धारण कर लिया। और इस संसार में महाकाव्य के रूप में इनका रामचरितमानस जो है पहचाना जाता है। तो इस तरह से उनकी जो भाषा है वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। उन्होंने अपने साहित्य सृजन में या रामचरितमानस में अवधी और ब्रज आदि भाषा का प्रयोग किया है। वो बहुत ही जाने माने कवि हैं, बहुत ही जाने माने संत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो समन्वय, सभी संसार के लोगों के बीच में समन्वय लाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम कवितावली का पहला भाग देखेंगे। उस कवितावली के पहले भाग में संत तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ पर इस संसार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, और अकाल पड़ने की वजह से किसानों को काम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, इसके पास पैसा नहीं है, नौकरी करने वाला है उसे नौकरी नहीं मिल रही, इसकी वजह से वो भी बेकार है, और जो व्यवसाय करने वाला है उसके पास भी पैसा नहीं, उसका पैसा पूरी तरह से चला गया है, वो भी बेकार बन चुका है। मतलब कहने का अर्थ है कि दिनचर्या चलाने के लिए, जीवनचर्या चलाने के लिए लोगों के पास कतई पैसे नहीं हैं, और कतई पैसे न होने की वजह से लोग अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, विवश हो चुके हैं, और ऐसी आजीविका का कोई साधन न होने की वजह से सभी वश होकर पूरी तरह से उनके अनुभव से और वेदों के ज्ञान से ये प्रतीत होता है कि अब ये जो संकट आया है, ये जो रावण की संकट आया है, बेकारी का, मजदूरी का, बेरोजगारी का, ये संकट आप सिर्फ और सिर्फ मेरे राम जो है, मेरे ईश्वर जो है, वही नष्ट कर सकते हैं। और इसलिए वो सोचते हैं कि लोगों की भी यही सोच है, वेदों में भी यही कहा गया है, और इसलिए वो कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राम, आप जो है, आप ही अकेले एकमात्र हमारा आधार हो, कि आप ही इस तरह से जो दारिद्र्य रूपी रावण लोगों के आसपास आकर उन्हें परेशान कर रहा है, इस दारिद्र्य की वजह से लोगों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उस रावण का नरसंहार आप ही कर सकते हैं, आप ही उसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब लोगों के मन में, लोगों की, मतलब चाहे मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो, खेती करने वाला हो, बेकार हो, भिखारी हो, सबकी जो है, जो पीड़ा है, जो संकट है, जो विपत्ति आई है दारिद्र्य की, गरीबी की, निर्धनता की, वो सिर्फ ईश्वर आप ही नष्ट कर सकते हो, और लोगों को सुख दे सकते हो, उन्हें काम दे सकते हो, और उन्हें पूरी तरह से दिनचर्या चलाने के लिए, उन्हें आजीविका चलाने के लिए कोई साधन उपलब्ध करा सकते हो। ऐसा हम आपसे विनती करते हैं। ऐसा उन्होंने इस भाग में, इस रचना में, इस कवितावली में, इस छंद में, इस सवय में उन्होंने कहा है। दूसरे सवय में कवि कहते हैं कि आप मुझे धूर्त कहें, चाहे मुझे आप राजपूत कहें, चाहे मुझे आप जुलाह कहें, कुछ भी कहें, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी बेटी से विवाह कर आपका धर्म बिगड़ना नहीं, आपकी जाति बिगड़ना नहीं। मेरी तो सिर्फ इतनी ही पहचान है कि मैं राम भक्त हूँ, राम जी का गुलाम हूँ। मैं भीख मांग कर खा सकता हूँ, मैं मस्जिद में सो सकता हूँ,
कि मैं पूरी तरह से राम को समर्पित हूँ, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी उस पर कोई मुझे विचार करने की बात नहीं है। ऐसे दूसरे समय में यहाँ पर राम के प्रति खुद की ईश्वर भक्ति के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ राम जी का ही गुलाम हूँ, उनका ही भक्त हूँ। दूसरा जो कविता का मुख्य भाग है, राम मूर्छा, मतलब लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस के माध्यम से, इस दूसरे भाग के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब रावण के साथ युद्ध शुरू था तो उसी समय बाण लगने की वजह से लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, बेसुध हो जाता है। और जब वो मूर्छित हो जाता है तो मूर्छित होने के बाद सब परेशान हो जाते हैं। जो वानर सेना है, राम की सेना है, सभी दुखी हो जाते हैं। तभी राम व्याकुल हो जाता है और उसे अपने बाहों में लेकर या अपने पास लेकर पूरी तरह से उसे जगाने का प्रयास करता है, लेकिन वो जगते नहीं, यानी आँखें खोलते नहीं। जैसे वो आँखें नहीं खोलते तो उसी समय वहाँ पर वैद्य जी आते हैं और कहते हैं कि उसे संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, और उस संजीवनी बूटी से उन्हें दवाई बनाकर उस दहा पर या उसको ठीक करने के लिए, लक्ष्मण को ठीक करने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तब उनकी जान बच सकती है। तो उसी समय हिमालय पर संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी जाते हैं, लेकिन रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है, ना लक्ष्मण उठते हैं ना तब तक हनुमान जी आते हैं। तब इस वजह से लक्ष्मण को इस हालत में देखते हुए राम व्याकुल हो जाते हैं, उन्हें विलाप हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। और तब संबोधित करते हुए, लक्ष्मण का संबोधित करते हुए अपनी मन से ही बातें कहते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसा होना था, ऐसा ही विलाप हमारे बीच में लिखा हुआ था, तो मैं कभी आपको मेरे साथ वनवास के लिए नहीं लाता। और आप तो ऐसे हो कि मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते हो, और इसलिए मेरे दुख में शरीक होने के लिए आप मेरे साथ वनवास चले आए। भले ही आपके लिए वनवास नहीं था, लेकिन आपने मेरे दुख में शामिल होने के लिए मुझे पूरी तरह से मेरे साथ चले आए, जबरदस्ती साथ आने चले आए जाए। अगर आपकी जान चली जाती है, अगर आप मर जाते हो, तो आपके जैसा सहोदर भाई, आपके जैसा अच्छा भाई मुझे दोबारा नहीं मिल सकता है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर मैं अयोध्या चला जाऊँ, 14 साल वनवास पूरा होने के बाद जब मैं अयोध्या चला जाऊँ, तो मैं आपकी माँ को क्या बताऊँगा, वहाँ की जनता को क्या बताऊँगा, वहाँ के लोगों को क्या बताऊँगा कि मैंने मेरे स्वार्थ के लिए मेरे भाई की जान ले ली, मैंने सीता को बचाने के लिए मेरे भाई को मरने पर छोड़ दिया। और इस तरह से वो व्याकुल होकर अपने विलाप में कुछ कहते रहते हैं, दुख जताते रहते हैं। और उतनी आधी रात को हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर वो आते हैं, उसी समय उस औषधि बनाकर लगाने के बाद वो जाग जाते हैं। तो उस समय वानर सेना पूरी तरह से खुशियाँ मनाने लगती है। और जब वो खुशियाँ मनाने लगती है तो ये बात जैसे रावण को पता चलती है, तो रावण को पता चलने के बाद वो उस हालत को सुधारने के लिए या उससे टकराने के लिए या राम और लक्ष्मण को फिर से हानि पहुंचाने के लिए जब वो पूरी तरह से कुंभकर्ण के पास जाता है तो वो सोया हुआ रहता है। उसी समय कुंभकर्ण को जगाता है और पूरी घटना बता देता है कि किस तरह से मैंने सीता मैया को पूरी तरह से वहाँ पर उठा कर लाया और उस वजह से अब युद्ध हुआ। ये पूरी घटना, पूरा सारांश, पूरी कहानी जब उसे बताई जाती है, तब कुंभकर्ण जो है अपने भाई को यानी रावण को डांटता है और वो कहता है कि आपने साक्षात ईश्वर से बैर लिया है, साक्षात ईश्वर को अपनी हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, उन्हें दुश्मन बनाया है। अगर साक्षात ईश्वर को अपनी हानि पहुंचाई है, उसे हानि दुख पहुंचाया है, बैर लिया है, और ऐसा करने के बावजूद भी आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपने जो है बहुत ही गलती की, अपने अहंकार में आकर इस तरह से राम को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। और उस तरह से भाई जैसे जग जाता है तो उसकी वजह से खुशियाँ मनाते हुए राम भी बहुत ही खुशी में अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है कि लक्ष्मण की जान वहाँ पर बच जाती है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से राम का अपने भाई लक्ष्मण के प्रति जो विलाप है, जो दुख है, जो दर्द है, उसकी कहानी बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।